ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द सेकंड वीडियो, जिसके अंदर आज हम कुछ नई चीज़ों को, नई टॉपिक को कवर करेंगे। बट उससे पहले एक शॉर्ट ओवरव्यू मैं दे देता हूँ प्रीवियस क्लास के बारे में। ओके, लुक एट दिस कोर्स कंटेंट फेसबुक ऐड का था हमारा। सबसे पहले फर्स्ट क्लास के अंदर कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था कि फेसबुक ऐड क्या है एंड इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ आपको बताया था। देन इसकी मार्केटिंग क्यों कर रहे होते वो मैंने आपको कुछ बताया था एंड आपको असाइनमेंट भी दिया था कि आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे एंड जो है प्रोफाइल पे एक पेज क्रिएट करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज हम उसी ऐड अकाउंट पे पहले कुछ ऐड मैनेजर, बिजनेस मैनेजर को बनाना सीखेंगे, उसको वेरीफाई कैसे करना है, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हेल्प हम उसमें से ले सकते हैं, तो कैसे ले सकते हैं, क्या सिस्टम है। एंड उसके बाद इसके एल्गोरिथम के बारे में कुछ मैं आपको बताऊंगा, इसके ऑक्शन सिस्टम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं अपने जो प्रोफाइल पे जो हम लोगों ने क्रिएट किया था जान आलम नाम से। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास पेज ओपन है, मैं पहले प्रोफाइल पे जाता हूँ। ओके, लुक एट, ये मेरा प्रोफाइल है फेसबुक का। सबसे पहले जब भी आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं फेसबुक के अंदर, तो फेसबुक आपको जो है एक ऐड अकाउंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर जा कर के आप ऐड रन कर सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपके सामने इजीली शो हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पे जा कर के भी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये ऐड के बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे प्रोफेशनल ऐड मैनेजर के अंदर क्लिक करके आप यहाँ जा सकते हैं। बट एज अ प्रोफेशनल आप ये काम नहीं करते। आपको मैंने बताया था कि अगर ऐड अकाउंट आपका उड़ता है किसी वॉयलेशन की वजह से, तो आपके पर्सनल प्रोफाइल पे वो इफ़ेक्ट करेगा। बट ऐड अकाउंट बनाने से पहले आपको बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना होगा। ये बात याद रहे, बिजनेस मैनेजर हम इसलिए बना रहे होते हैं ताकि बिज़नेस करने जा रहे हो ना तुम फेसबुक के ऊपर, तो वो तो तुम्हारी प्रोफाइल है, तुम उससे स्क्रॉल करो, चीज़ें देखो, यूज़ करो। लेकिन जब तुम बिज़नेस की तरफ जाते हो तो वो एक अलग अकाउंट बनता है जिसको हम कहते हैं बिज़नेस मैनेजर। यहाँ पे बिज़नेस मैनेजर अगर बनाने जाऊँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आया हुआ business.facebook.com/create, ठीक है। बिज़नेस मैनेजर बनाने के लिए आप यहाँ पे सर्च करेंगे business.facebook.com/create। आप क्रिएट करने जा रहे हैं, क्रिएट, ठीक है। वैसे इसका लिंक जो है वो पीडीएफ के अंदर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। ये जो पीडीएफ है यहाँ पर आगे है, बट मैं आपको मैनुअली सर्च करना भी बता रहा हूँ। जैसे आप इंटर प्रेस करते तो यहाँ पर वो आपसे कहता है कि क्रिएट एन अकाउंट। आप अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो पूछता है कि आपके बिज़नेस अकाउंट जो बनने जा रहा है बिज़नेस मैनेजर, उसका नाम क्या रखना है। तो मैं कुछ भी नाम रख लेता हूँ। लेट्स से कि मैं रख लेता हूँ कि गैजेट बिज़नेस मैनेजर, ओके। ईमेल आईडी जो है जो प्रोफाइल के अंदर मैंने यूज़ की थी अपनी ईमेल आईडी, वही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड सबमिट के बटन पे जैसे क्लिक करूँगा, ओके। अब ये कह रहा है कि अपने ईमेल कंफर्म करें। आप जा कर के सिंपल ईमेल को कंफर्म कर लें या डायरेक्ट यहाँ से डन भी करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, कोई सच इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। लॉगिन आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लॉगिन कर दिया, यहाँ पे वो लॉगिन हो जा रहा है या वहाँ से भी इजली वो हो जाता है, ठीक हो गया। नोटिफिकेशन किस चीज़ की आई है? लुक एट दिस, एक मिनट मैं बताता हूँ। ओके, डन। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप नवे नवे बच्चे हैं या आप अगर पुराने भी कोई आप समझ ले कि ऐड वगैरह चला रहे थे या फिर आपकी आईडी बहुत ज़्यादा पुरानी भी है, तकरीबन 6-7 महीने पुरानी भी है, तो आप जैसी ऐड की तरफ जाते, बिज़नेस मैनेजर क्रिएट करते या ऐड अकाउंट क्रिएट करते, तो फेसबुक फ़ौरन से आपकी आईडी को कर देता है रिस्ट्रिक्ट। वो बोलता है भाई तुम हो कौन और कहाँ से तुम ऐड चलाने जा रहे हो, पहले अपनी शनाख्त तो करवाओ। कोई भी आप प्रोफेशनल लेवल के ऊपर या कुछ भी बड़ा काम करने चाहेंगे तो सबसे पहले आपकी शनाख्त बहुत ज़रूरी है। तो फेसबुक भी जो है शनाख्त के लिए आपकी आईडी को रिस्ट्रिक्ट करता है। वो आपकी CNIC लेगा, आपके ईमेल लेगा, आपका नंबर लेगा, आईडी को वेरीफाई करने के बाद आपको इजाज़त देगा कि अब आप अकाउंट को आगे यूज़ कर सकते हैं। तो आपके सामने ही देखें जिस तरीके से यहाँ पे मैंने क्रिएट किया बिज़नेस मैनेजर, यहाँ पे मेरे सामने एक नोटिफिकेशन आ गया कि योर बिजनेस अकाउंट हैज़ बिन रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग फ्रॉम सिक्योरिटी रीज़न। ओके जी, लेट्स से क्या कहता है ये। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया मैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास रिक्वेस्ट रिव्यू।
मैं रिक्वेस्ट रिव्यू के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे कहेगा अपील करने को, यानी कि मेरे ईमेल लेगा, CNIC या कोई भी आईडी कार्ड वगैरह मुझसे मांगेगा। तो दिखाता हूँ अभी, एक सेकेंड। ये आई एम नॉट रोबोट, ट्रैफिक लाइट, पेdestrian क्रॉसिंग, लुक एट दिस वन। ओके, अब ये कह रहा है कि आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिखें जिस नंबर पे हम आपको SMS भेज के आपकी आईडी को कंफर्म करें, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले नंबर चेक करता हूँ कि इस आईडी के अंदर क्या नंबर मैंने यूज़ किया था अपने, और यहाँ पर क्लिक करके एक सेकंड, अच्छा एडिट प्रोफाइल, ठीक है, हाँ यहाँ से हो जाएगा। एडिट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करने के बाद एडिट योर अबाउट इन्फो, सबसे नीचे जाएंगे आप, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपको बता देगा कि आपने कौन सा नंबर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये नंबर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसी नंबर को वेरिफिकेशन पे डालूँगा, ठीक है। मैं अगेन बिजनेस मैनेजर पे आता हूँ, ऐड नंबर, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं पाकिस्तान, ज़ीरो हटा दूंगा मैं क्योंकि ये कोड नंबर के साथ ज़ीरो नहीं लगता। ओके, सेंड बाय व्हाट्सअप, सेंड बाय SMS, जो करना आप कर ले व्हाट्सअप पे, ये इसलिए आपको नोटिफिकेशन जो है रिसीव हो जाता है। अच्छा, कोड आ जाए मेरे पास। ओके, आ गया मेरे पास कोड, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर करता हूँ 462209। अच्छा, ईमेल एड्रेस भी ये कह रहा है कि आप ईमेल एड्रेस भी अपने इंटर करें और उसको भी हम कंफर्म करेंगे। ओके ओके, मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी लिख देता हूँ। अच्छा, ईमेल पे जाकर के चेक करते हैं आप क्या ईमेल आई है मुझे। अच्छा, ये ईमेल भी देख ले आप। ओके, ये ईमेल को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ एंड नेक्स्ट। क्या हो गया? वाओ, इस बार इसने CNIC नहीं मांगा मुझसे। ओके, ज़बरदस्त, फेसबुक ने काम आसान कर दिया अभी। वैसे अभी फेसबुक की तरफ से रोज़ाना अपडेट आ रही होती है फेसबुक की तरफ से, ये तो बहुत अच्छा हो गया। देखिए, ये अकाउंट जो है मेरा डिसेबल किया था, रिस्ट्रिक्ट करने के बाद ईमेल और नंबर के ज़रिए उसने वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ली और कोई सच इतना बड़ा इशू नहीं आया। तो वैसे इतना बड़ा इशू हुआ नहीं यहाँ पे, लेकिन वो CNIC पे सम केस बोलता है कि अपलोड करे अपनी आईडी कार्ड को, वो लाजमी बोलता है, लेकिन आई डोंट नो, यहाँ पे उसने मुझसे मांगा नहीं। खैर जो भी है, अगर वो आपसे मांगता है तो आपके पास दो वे है जो आप इसको अपनी CNIC सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वो बताता हूँ। वैसे तो मेरा बिज़नेस मैनेजर यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ बिज़नेस सेटिंग, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास दो बिज़नेस मैनेजर है, एक ई-कॉमर्स बिज़नेस मैनेजर एंड सेकंड ऐड अकाउंट बिज़नेस मैनेजर, ठीक है। तो मैं किसी में भी क्लिक करके वहाँ पर चले जाऊँगा। बट अगर वो आपसे मांग ले आईडी कार्ड अपलोड करें तो आपको करना क्या है, मैं एक वे तो आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आपकी जो अपनी आईडी कार्ड है या CNIC जो आपका अपना है, आप उसको यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर आप उसको यूज़ करती हैं तो ये है कि आईडी आपके रिस्ट्रिक्ट होने के चांसेस, ब्लॉक होने के चांसेस या कुछ भी वो ना के बराबर हो जाता है। फेसबुक अगर नेक्स्ट टाइम भी वेरिफिकेशन पे जाए कोई मसला हो तो ईज़िली आप वेरीफाई कर लेते हैं। और AI से बनी हुई जो आईडी कार्ड होती है वो बाज़ औक़ात फंस भी जाता है, आईडी रिकवर नहीं हो रहा होता, या आगे ऐड अकाउंट अगर आपका हो तो थोड़ा सा मुश्किल कर रहा होता है। बट अगर आपके पास नहीं है CNIC और आपको वर्क करना है या वट एवर, कोई क्लाइंट नहीं करना चाह रहा, आईडी कार्ड नहीं देना चाह रहा अपना और आपसे वो ऐड लगवाना चाह रहा है, तो उसका क्या हल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे गूगल पे आने के बाद सर्च, अच्छा यहाँ पे सर्च हुआ है, यहाँ पे आप देखें, आप पर्सन हु डज़ नॉट एग्जिस्ट क्लिक करेंगे आप सिंपल यहाँ पर,
और यहाँ पर सेकंड नंबर पे आप देखें, आप इस पर क्लिक करती हैं तो ये एक पिक्चर आपको जनरेट करके दे देगा। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये आर्टिफिशियल एआई के बने हुए लोग होते हैं। आप इनको यूज़ करके CNIC भी कैसे बनाना है, फेक CNIC वो भी मैं बताता हूँ। तो फेसबुक प्रोफाइल पे आप इनकी पिक्चर यूज़ करके उस NIC से वेरीफाई करवा सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लड़की की पिक्चर नहीं चाहिए, मुझे कोई लड़के की पिक्चर चाहिए। अगेन मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ, ये तो बच्चा दे दिया मुझे, ठीक है। लुक एट, अब मैं इसकी पिक्चर यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं पाकिस्तान पे हूँ तो मैं कुछ पाकिस्तान टाइप के बंदे को यहाँ पे लूँगा। ये थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, तो आप ऐसे यहाँ से यूज़ करके कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको अपनी आईडी दिखाऊं तो मैंने भी जो है इस एआई वाली की पिक्चर यहाँ, अच्छा, यू हैव कंप्लीटेड अ रिव्यू, ओके यार अभी तो आसान हो गया ये। खैर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखें ये एआई की बनी हुई पिक्चर यहाँ पे मैं यूज़ किया वो अपनी आईडी के ऊपर। तो बेसिकली आपको जो पिक्चर सेव करनी है आप सेव कर ले, राइट क्लिक करके सेव इमेजेस। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, सर्च करेंगे फेक CNIC जनरेटर। अच्छा ये थोड़ा सा जो है इलीगल काम है, ऐसा आप लोग करें नहीं तो बेहतर है, बार बार कह रहा हूँ, बट फिर भी इन केस। ओके जी, अब यहाँ पर आपको CNIC फ्रंट साइड की बनवानी है या बैक साइड, या दोनों आप बनाना चाह रहे हैं। आप वहाँ पे सिंपल दोनों पे मैं बनवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मुझे फ्रंट की ज़रूरत पड़ती है, बैक छोड़े आप बना ले तो बेहतर है, बैक पे एड्रेस वगैरह सब देना पड़ता है। अच्छा पाकिस्तान के हिसाब से आईडी नंबर आप यहाँ पे डाल दें कुछ भी, जैसे कि पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं तो आपको पता है, सॉरी आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं गलत वे पे बता दिया। आप अगर देखिए पाकिस्तान पे ना हर कंट्री का एक अलग कोड होता है CNIC का। जिसके कराची के ऊपर अगर आप नोटिस करें तो ज़्यादातर लोगों की CNIC जो है वो 42401 इस टाइप के नंबर से शुरू हो रहा होता है। अगर पंजाब साइड पे जाए तो वहाँ पे कुछ और नंबर है, तो अलग अलग है। तो आप जिस कंट्री पे उस हिसाब से आप वहाँ पे पुट करेंगे। तो मैं ये रैंडम से कोई भी नंबर लिख लेता हूँ। अच्छा नाम क्या है प्रोफाइल का, जान आलम। एक CNIC मैंने यहाँ से ऑलरेडी यहाँ से बनवाया था तो मेरे पास है। फादर ने मोहम्मद अयाज़ मंसूर, ओके। मेल है मेरा क्लाइंट एंड पाकिस्तान पे रहता है। डेट ऑफ बर्थ जो आपने अपनी आईडी पे लगाई थी वही आप लगाएं। अच्छा मैं देखता हूँ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ क्या यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा था। फर्स्ट जनवरी 1978, ओके। 1978। डेट ऑफ इशू क्या है, आप कुछ भी मैं अगर बोलूँ डेट ऑफ इशू तो लेट्स से कि सेकेंड मंथ एंड 2023, और एक्सपायरी जो है मैं 10 साल आगे ले लेता हूँ, 2/2/2033। सिग्नेचर जो बंदे का नाम है। इमेज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने इमेज क्रिएट की है, यहाँ पर अगर आप आए इसको मैं अपलोड करता हूँ। एंड क्रिएट कार्ड, लुक एट दिस, ओके। यहाँ पे मेरा CNIC जनरेट हो गया, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूँगा। अब अगर वो आपसे आईडी कार्ड मांगे फेसबुक के, मुझे आईडी कार्ड भी अपलोड करो, तो आप ये CNIC ईज़िली अपलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया, देख सकते हैं आप, ठीक है। सेकेंड, अच्छा अब हम कुछ पढ़ेंगे कि फेसबुक एल्गोरिथम क्या है और ये कैसे वर्क कर रहा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाउ फेसबुक वर्क्स, फेसबुक वर्क कैसे करता है। अब इसके बारे में थोड़ी बात ही कर लेते हैं और इसको डिटेल पे जान लेते हैं। फेसबुक जो है, मिसाल के तौर पे कोई न्यू फीड्स आपके सामने विजिबल हो कि आप फेसबुक जैसे ही ऑन करते सबसे पहला पोस्ट या एक दो पोस्ट स्क्रॉल करने के बाद जो आपके पास पोस्ट आता है वो बेसिकली वो एड्स होते हैं जो विन कर रहे होते हैं और फेसबुक उनको सपोर्ट करके ऑक्शन पे विन करवा रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आप एक मग बेच रहे, मग सेल कर रहे, या मिसाल के तौर पे आप वट एवर कुछ भी ले लें, आप वो सेल कर रहे फेसबुक के ऊपर और आपके साथ
2000 कॉम्पिटिटर है जो वो चीज़ सेल कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप जो ऑडियंस आपने सेलेक्ट किए उस ऑडियंस को वो स्पेसिफिक आपका पोस्ट सबसे पहले नज़र आए? ऐसा नहीं होता, लेकिन वो कर सकते हैं आप ये 4 चीज़ों के बुनियाद पर, जो कि CPTR कहलाता है हमारा। अगर आप इस 4 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो फेसबुक आपको ये अलाउ करता है, ये फेसबुक आपकी जो पोस्ट है उसको रैंक करने में आपकी मदद कर रहा होता है। ये क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। C मीन्स क्रिएटर। क्रिएटर से मुराद ये है कि जो आपने अपनी पोस्ट बनाई है वो किस तरीके से क्रिएट किया गया है, उसकी क्वालिटी क्या है पिक्चर की, क्या वो HD क्वालिटी या फटी हुई पिक्चर आपने बस उठाई और फेसबुक के ऊपर लगा दी। और भी एक दो चीज़ क्रिएटर पे आता है, मिसाल के तौर पे आपकी जो पोस्ट है उसके ऊपर क्या आपने बिल्कुल टेक्स्ट और एक कॉम्प्लेक्स तरीके से क्रिएशन की अपनी वीडियो जो आपने बनाई है उसकी क्वालिटी कैसी है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कोई भी वो क्वालिटी वाली पिक्चर या वीडियो आप ऐड में चला रहे होते जिसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि समझ नहीं आता कि उसके अंदर चीज़ क्या है, वो सेल क्या करना चाह रहा है, वो बताना क्या चाह रहा है, तो फेसबुक उसको कभी भी एल्गोरिथम में वर्क नहीं करवाएगा। ठीक है, ऑक्शन के ऊपर उसको विन नहीं करवाएगा। ऑक्शन पे मैं आता हूँ, लेकिन इसके एल्गोरिथम की बात करूँ तो क्रिएटर देख रहा होता है फेसबुक कि आपकी क्रिएशन कैसी बनी हुई है। उसके बाद वो पोस्ट के ऊपर आता है कि आपकी जो पोस्ट है उसके ऊपर परफॉर्मेंस कैसी है ऑडियंस की, क्या ऑडियंस उस पोस्ट को इंगेज कर रहे हैं, क्या ऑडियंस उस पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। ये चीज़ फेसबुक देख रहा होता है, ये एल्गोरिथम इसके वर्क करते हैं। टाइप क्या है पोस्ट के, टाइप से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे आप पिक्चर लगाए हुए हैं तो उसको किस जगह पे रैंक करना है। पिक्चर बेसिकली ज़्यादातर फेसबुक प्रोफाइल के फीड या इंस्टाग्राम प्रोफाइल के फीड पे वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, या अगर आप लैपटॉप वगैरह पे ऑन करते हैं तो इस तरफ साइड पे भी वो आपको नज़र आ रहा होता है बाज़ुकात। तो ये बेसिकली ये टाइप है कि आप वीडियो पे स्टेटस वीडियो ऐड चला रहे हैं, स्टेटस पे चला रहे हैं, इसकी बुनियाद पे वो एल्गोरिथम इसका वर्क करता है। इसकी रिसेंसी क्या है, रिसेंसी से मुराद ये है कि आपकी जो पोस्ट है वो ट्रेंडिंग पोस्ट है या नहीं है। मिसाल के तौर पे कि जिस तरीके से अभी एक वो आया था इस लड़की का गाना, मेरा दिल ये पुकारे आजा वाले में जो लड़की है, तो वो एक ट्रेंडिंग पोस्ट था और जैसे ही लोग उसको शेयर कर रहे थे, उसको पोस्ट कर रहे थे, फ़ौरन से उनकी वीडियो वगैरह वायरल हो जा रही थी, आगे पहुंच जा रहा था कि वो ट्रेंडिंग पोस्ट था। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई ऐसी सर्विस दे रहे होते, आजकल जो सबसे ज़्यादा सर्विसेज लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप देख ले, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे कुछ कोर्सेज है जो आजकल लोग उसको ऐड वगैरह चला रहे हैं, तो ये एक तरीके से ट्रेंडिंग पे आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा और भी ये कोर्सेज है, डिजिटल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर ले लो, व्हाट्सअप बंडल्स परचेज कर लो, तो ये सारी चीज़ें। आप ई कॉमर्स का कोई काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स पे क्या रुझान है लोगों का, क्या ख़रीद रहे हैं लोग, मतलब आप जिस रीजन पे सिलेक्ट करके चीज़ों को सेल कर रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। ये CPTR, ये 4 चीज़ों को देखते हुए उसका एल्गोरिथम वर्क कर रहा होता है। ठीक है, वैसे इससे भी इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर है, ये आपके लिए इतने मायने नहीं रखती, लेकिन मैंने आपको बता दिया एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो बात आपको समझनी है वो फेसबुक का ऑक्शन है। अगर फेसबुक के ऑक्शन में आपको विन करना आ गया, इट मीन्स कि आप अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं ऐड के पीछे। ठीक है, यहाँ पर अगर इसके ऑक्शन को समझते हैं तो लुक एट दिस। यहाँ पे सबसे पहले फेसबुक इज़ एन ऑक्शन प्लेटफॉर्म, एडवर्टाइज़र आर कम्पीटिंग फॉर आ लिमिटेड स्पेस। यानी कि फेसबुक एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, और फेसबुक अब ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि सारे ही कॉम्पिटिटर का जो पोस्ट है वो लोगों को दिखाना स्टार्ट कर दें, लोग तो फेसबुक छोड़ देंगे चलाना। तो फेसबुक यूज़र, जो फेसबुक यूज़र है उसको भी कुछ सपोर्ट कर रहा होता है और आपको भी सपोर्ट कर रहा होता है, वो आपको अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर है इसके ऊपर और लिमिटेड स्पेस है जहाँ पे आपको अपनी जगह बनानी होती है। ऑक्शन इज़ नॉट ओनली बेस्ड ऑन मनी बट ऑल्सो बेस्ड ऑन यूज़र एक्सपीरियंस। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ऑक्शन में विन करने के लिए, ऑक्शन में जब आप विन कर देंगे तो फेसबुक आपकी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक लोगों को दिखा रहा होगा, जहाँ से आपकी परचेजेस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके जो पैसे बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट के ऊपर आप अपने एड्स को रन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे टू मेनी एडवर्टाइज़र नॉट इनफ स्पेस, ये बता चुका, ये बात आप समझें। विनिंग एडवर्टाइज़र आर द वंस
who test relentlessly to find the best audiences and the best creative। ये बात आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको तभी मैंने हाईलाइट किया कि एडवर्टाइज़र जो होता है ना, उसमें से विनिंग एडवर्टाइज़र वो होता है जो अपने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे जब आप फेसबुक ऐड चला रहे होंगे ना, तो फेसबुक आपको बता देगा आगे, जब आपको मैं डेटा स्टडी करना बताऊंगा वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके भी वहाँ पे समझ में आएगी। बट अभी एक शॉर्ट बात बता दूँ कि वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपके पोस्ट में ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, इंगेजमेंट रेट अच्छे नहीं आ रहे, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग कर रहे होते, अपने बेस्ट क्रिएटिव को यूज़ कर रहे होते, ऑडियंस बदल बदल के चेक करते हैं कि ये ऑडियंस क्या पता मेरी सही नहीं है, हम दूसरे ऑडियंस की तरफ जाए। वो कैसे करते, वो आगे की बात है। तो ये कुछ ऑक्शन सिस्टम है। अच्छा, ये थ्योरेटिकल जो मैं बात आपको कर रहा हूँ ना, ये अभी आपको समझना है। जब मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाऊँगा, प्रैक्टिकल करूँगा, तो आपके सारे क्यूरीज क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बात समझे, एड रैंकिंग बेस्ड ऑन इस 3 चीज़ के ऊपर फेसबुक आपके ऐड को रैंक कर देता है। अगेन बता रहा हूँ मैं, ये 3 चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर फेसबुक आपके पोस्ट को रैंक कर देता है। सबसे पहले एडवर्टाइज़र का बिड, यानी कि एडवर्टाइज़र ने जो पैसे लगाए मल्टीप्लाई करवाता उसको एस्टिमेटेड एक्शन रेट के साथ। एक्शन रेट क्या है ये भी बताता हूँ, और उस पर प्लस कर देता है यूज़र वैल्यू को। ठीक हो क्या? उसके बाद ये 3 चीज़ें वो देख रहा होता है ऑक्शन के प्लेटफॉर्म के ऊपर फेसबुक, और ये 3 चीज़ की बुनियाद पर आपका ऐड रैंक कर दिया जाता है। और आपके पैसे जो है, जहाँ आप 10,000 रुपये लगा रहे फेसबुक ऐड में, जहाँ दूसरा एडवर्टाइज़र 10,000 रुपये लगा करके ऑक्शन को विन कर रहा है, आप वहाँ पे 1,000 रुपये लगा के विन कर सकते हैं। मैं अभी वो भी आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो एस्टिमेटेड एक्शन रेट क्या होता है। देखिए, एडवर्टाइज़र बिट आप लोगों को समझ में आ गया कि वो पैसे जो हम ऐड के ऊपर लगा रहे होते हैं, लेकिन एस्टिमेटेड एक्शन रेट जो है बेसिकली ये चेक कर रहा होता है कि यूज़र जो है आपके ऐड को क्लिक कर रहा है, क्लिक करने के बाद आपके सामान को वो परचेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। फेसबुक आपके ऐड को ना 2 दिन देख रहा होता है। जिस तरीके से अभी मैं थोड़े दिन पहले बैंगल्स सेल कर रहा था, तो उसके अंदर तकरीबन 2 दिन मुझे लगे होंगे मुश्किल से, जिसके अंदर 800 रुपये बजट के साथ मैं ऐड चला रहा था अपना। और उसके बाद ना उसके ऊपर इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट आई, मुझे इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट आई। बेसिकली जो है, मैं इसके व्हाट्सअप के ऊपर लीड लेकर आ रहा था, तो रोज़ डेली के बेसिस पे 800 रुपये में ना मुझे तकरीबन कोई 100-150 मैसेजेस आ रहे होते थे। ठीक है, तो फेसबुक ने देखा कि इसकी क्लिक थ्रो रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके साथ यूज़र वैल्यू क्या है इसकी, यूज़र वैल्यू कैसे सेलेक्ट करता है ये बताता हूँ। यूज़र वैल्यू ये है कि लोग उसमें कमेंट्स अच्छे कर रहे हैं, शेयर ज़्यादा कर रहे हो उस पोस्ट को, रिव्यू ऐड कर रहे हैं आपके पेज पे जा कर के। इट मीन्स कि यूज़र वैल्यू भी बहुत अच्छी है, आप लोग यूज़र को जो है वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मैं कुछ भी लोगों को सेल करता था तो अपने पेज के ऊपर मैं लाजमी उनसे बोलता था रिव्यू ला करके दे दो, अगले बार तुम्हें मैं कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये ई कॉमर्स पे ये सब लॉजिक इंशाल्लाह अगर मौका मिला ई कॉमर्स की क्लास आप लोग की मैं रखता हूँ, तो उस पर आपको ये सब भी बातें बहुत सारी वहाँ पर भी डिटेल में आपको बताऊँगा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। ठीक हो गया? ओके, अब यहाँ से अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पर देखिए, अच्छा इसको रहने देते हैं, ये भी आपके लिए काम की चीज़ नहीं है, इसको पढ़ते हैं। फेसबुक ऑक्शन सिस्टम के अंदर फेसबुक जो है इन 2 चीज़ के बुनियाद पर, एस्टिमेटेड एक्शन रेट और यूज़र वैल्यू, इन 2 चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कि एड रेलेवेंस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये 3 चीज़ों के ऊपर मज़ीद ये डिवाइड हो जाता है, जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें, लेकिन और यहाँ पे और डेप्थ पे बता देता हूँ। क्वालिटी रैंकिंग को देख रहा होता है फेसबुक, आपकी क्वालिटी पोस्ट की क्या है। अगेन मैं बता रहा हूँ, पोस्ट की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर ई कॉमर्स की छोटी सी बात करता हूँ, अगर आपको अपनी चीज़ सेल करनी है ना, या कोई भी चीज़, आप पोस्ट को अट्रैक्टिव बनाएं। जितनी अच्छी क्रिएटिविटी होगी उतने ज़्यादा आपके पास सेल के चांसेस आते हैं। ठीक है, क्वालिटी रैंकिंग पे डिसाइड कर रहा होता है कि आपके पोस्ट की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, यहाँ पे एवरेज, बिलो एवरेज, ये अभी आता हूँ 2 मिनट, ये आपको बेसिकली खुद रीड करना है, मैं 2-3 बताऊँगा, ये आपका असाइनमेंट भी है, आप इसको भी करके लाएंगे। और एड अकाउंट बिजनेस मैनेजर को भी आपको बनाना है, वेरीफाई करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, लोग कितने ज़्यादा इंगेज हो रहे पोस्ट के ऊपर, लोग लाइक कितना कर रहे, कमेंट्स कितना कर रहे, शेयर कितने कर रहे। कन्वर्जन रेट रैंकिंग, कन्वर्जन हम लोग फेसबुक मार्केटिंग के टर्म में इसको, इससे मुराद परचेजिंग होती है या लीड्स होते हैं। कोई बंदा अगर ऐड से हमारे कन्वर्ट हो जाता है, हमसे कुछ चीज़ परचेज कर लेता है, हम उसको सेल कर लेते हैं या डाइवर्ट कर लेते हैं अपने तरफ, वो कन्वर्जन कहलाता है इसके अंदर, ठीक है। तो क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट और कन्वर्जन, ये जब आप ऐड बनाते हैं, जब आप ऐड रन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर डेटा पे फेसबुक आपको बता रहा होता है कि क्वालिटी रैंकिंग आपकी एवरेज है, अबव एवरेज है या बिलो एवरेज है। इंगेजमेंट रैंकिंग आपकी एवरेज है, बिलो एवरेज है या एवरेज है, या कन्वर्जन रेट रैंकिंग एवरेज है। ये फेसबुक बेसिकली अपने साथ, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ये आपको क्लियरली यहाँ पे बताता है। ये लिंक है स्लाइड के ऊपर, ये लिंक मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड, ओके लुक एट, ये आपको बेसिकली ये डेटा रीड भी करना है और कुछ बातें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप पोस्ट लगा चुके हैं फेसबुक के अंदर, ठीक है, उसके बाद क्वालिटी आपकी एवरेज या अबव है, इंगेजमेंट रेट आपका एवरेज या अबव है, कन्वर्जन रेट भी एवरेज अबव है, इट मीन्स यू आर ऑल गुड, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइज़ करें, एडवर्टाइजिंग में मज़ीद पैसे लगाएं और चलने दें। अब बात करते हैं कि अगर सर क्वालिटी हमारी बिलो एवरेज आ रही हो, वो ये फेसबुक आपको डेटा खुद बता रहा होता है। जब आप डेटा वहाँ पे सेट कर देते हैं तो फेसबुक बताएगा आपको। जब मैं प्रैक्टिकल जाऊँगा तो वहाँ पे आपको ये दिखाऊंगा भी, अभी मैं प्रैक्टिकल की तरफ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा जब आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी ना, तो देख लो, नए तुम्हें इंगेजमेंट आएगी उसके अंदर, नए कन्वर्जन आएंगे, नॉट एलिजिबल, द एड इज़ परसीव्ड एज लो क्वालिटी। बट समटाइम होता है कि फिर भी जिस लोगों को इसके बारे में, पोस्ट के बारे में नो हो, तो वो जस्ट ईजिली कन्वर्ट हो भी जाते बाई चांस। लेकिन वो हम एब नॉर्मल वाली बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्वालिटी पे ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिकमेंडेशन भी फेसबुक ने दिया हुआ है, ये फेसबुक के ऊपर आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं कि www.facebook.com/business/help, तो ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर क्रिएटिव एसेट और टारगेट एंड ऑडियंस more likely to perceive the ad is high quality. Avoid low quality attribute from your creative. अपनी क्वालिटी को जो है इम्प्रूव करो, या फिर हो सकता है कि अगर आपकी क्वालिटी, आपको लग रहा है कि मेरी क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हो सकती, यही क्वालिटी ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, अपना टारगेट ऑडियंस को चेंज करो, ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पर एवरेज, अबव एवरेज, ठीक है, जाने दो, ये भी जाने दो। अब कन्वर्जन बिलो एवरेज है, क्वालिटी भी ठीक है आपके पोस्ट की, इंगेजमेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो नहीं आ रहा है, कन्वर्जन नहीं आ रहा है, लोग कन्वर्ट नहीं आ रहे। और आपको पता है कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं वो ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, कोई फेक नहीं है, लोगों को इस बारे में अवेयरनेस भी है, लेकिन फिर भी लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉल टू एक्शन एक चीज़ होता है, जिस ये बेसिकली आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि हम किसी बंदे को एक्शन लेने के लिए बोल रहे होते हैं। ये सबसे एंड का प्रोसेस होता है कि भाई अब जैसे कि एक ऐड आ रहा है मेरे सामने, वो आपके प्रॉब्लम को सामने रखता है, उसके सॉल्वनेस बताता है, इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एंड वगैरह वगैरह, उसके फीचर्स, उसके जो आपके इंटरेस्ट बनाते हुए एंड में वो आपको कॉल टू एक्शन की तरफ लेके जाएगा कि भाई अब सब चीज़ हो गई, अब तुम जो है एक्शन की तरफ आ जाओ। तो आपके जो कॉल टू एक्शन है वो ठीक नहीं होने की वजह से कन्वर्जन नहीं आ रहा है, आप इसको ठीक करेंगे, ठीक है। या हो सकता है कि अपने ऑडियंस जो है हायर ऑडियंस को लेकर के जाए, आपकी चीज़ नॉर्मल ऑडियंस नहीं खरीद पा रही है, कोई एक्सपेंसिव है, तो आप कोई एक्सपेंसिव ऑडियंस की तरफ लेकर के चले जाए, जो मेजर वो सिटीज़ है जो काफ़ी एक्सपेंसिव एरिया पड़ता है, आप उसमें ऐड दिखाना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ से आपकी कन्वर्जन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक और बता देता हूँ, तो इसके बाद बेसिकली ये जो है कुछ आप ये रीड कर लीजिएगा, ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो सो यू कैन आस्क। दोबारा यहाँ पर आते हैं, अब क्वालिटी बहुत अच्छी है, इंगेजमेंट रेट नहीं है और कन्वर्जन भी बहुत अच्छे। बेसिकली मैं बोलूँगा चलो यार जाने दो, कोई मसला नहीं है, कन्वर्जन तो आ रहे हैं ना मेरे, लेकिन फेसबुक रिकमेंड करता है कि भाई इम्प्रूव योर एड रेलेवेंस टू योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस के हिसाब से अपने ऐड को जो है ना वो करके लेकर आओ,
ऑडियंस को दिखाओ जो उस बारे में जानते हैं, उससे तुम्हारे कन्वर्जन के रेट भी बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। बेसिकली कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी चीज़ अच्छी देख के परचेज़ कर ले, बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पोस्ट के उस तुम्हारी चीज़ के या सर्विस के बारे में वो जानते हैं अच्छी तरीके से इसकी वैल्यू क्या है, तो वो लाजमी उसको लाजमी देख के आपको लाइक भी कर रहे होंगे, इंगेज भी हो रहे होंगे आपके साथ, और आपके कन्वर्जन भी और ज़्यादा आ रहे होते हैं। या दूसरा रिकमेंडेशन फेसबुक ये भी कर रहा होता है कि पोस्ट को ना आई कैचिंग बनाओ। और आई कैचिंग बना सकते कैसे बना सकते, अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है भाई। अब पुराने ज़माने में मार्केटिंग नहीं करेंगे, आपको मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मार्केटिंग कंप्लीट सिखाऊंगा। हर वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि कुछ ना कुछ एआई को के यूजेस भी मैं बताऊं, एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, कैसे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी अच्छा एक छोटी सी बात मैं और करता हूँ। मेरा एक स्कूल का दोस्त है, बचपन से जो है क्लास फेलो रहा है मेरा, वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ई कॉमर्स वगैरह कर रहा होता है। तो उसने जो है ना मुझे एक बात बताई, आज की बात है, उसने मुझे बताया कि यार यासिर एक प्रोडक्ट है मेरे पास। अच्छा वो प्रोडक्ट क्या है मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, जब ऐड वगैरह मैं चला दूँ आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो मुझे कह रहा था कि यार ये प्रोडक्ट है और इसके अंदर ना यूएसपी भी बड़ी अच्छी है, कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है, मज़े की बात, और ये ऐसा लगता है कि ये सेल हो सकता है। लेकिन मसला ये आ रहा है ना कि हम इसको किस तरीके से फेसबुक के ऑडियंस को दिखा सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग प्रोडक्ट है ना। मैं अगर आपको बताऊं, मैं अगर बोलूं कि मुझे इस एरिया में दिखाना है, इस इंटरेस्ट वालों को दिखाना है ये, तो वो तो मैं इसलिए इंटरेस्ट टेस्टिंग के दौरान कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे उस बंदे को दिखाओ जो मतलब मेरा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी शादी करीब है या निकाह करीब है, वही मुझसे वो चीज़ परचेज़ करेगा। तो मुझे कैसे पता होगा कि यार मैं कौन से अपने ऑडियंस को बनाऊँ। मेरा जो माइंड नॉर्मल काम करेगा, मैं कुछ मैरिज वगैरह के इंटरेस्ट लोगों को, या वो होती हैं जो रिश्ता वगैरह करवा रही होती हैं, कुछ भी मैं इस टाइप के लोगों को जो है ना टारगेट कर सकता हूँ, या कुछ रिच फैमिली को कर दूँगा, कुछ कन्वर्जन मेरे पास आ जाएंगे, बेसिकली मेरा प्रोडक्ट भी अच्छा है। बट मैं आप लोगों को ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बायर पर्सोना बनाना सिखाऊंगा। ये काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, तीसरी क्लास आपकी, लेकिन बिलीव मी ये लाखों रुपए की चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये शायद कुछ लोगों को आता है जो एआई के बारे में जानते हैं, वो आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प करेगा, वो आपको एक एक चीज़ डिटेल पे बताएगा कि तुम इस ऑडियंस को दिखाओ, ये एज टारगेट करो, ये चीज़ें करो, ये करो, ये करो, ये और तुम्हारे पास कन्वर्जन आएंगे। मैं आपको वो करके दिखाऊंगा, आपकी वीडियो पे अलग से मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो बेसिकली फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में कुछ डिस्कशन वगैरह करेंगे, ठीक है। अच्छा कुछ लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि सर आप बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रहे होते ये वो, तो भाई आपकी जो है ना दो दो वीडियो एक साथ अपलोड होगी, अब टेंशन नहीं लें आप। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी वीडियो अपलोड हो रही होगी, और साथ साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी, ठीक है। अच्छा हाउ टू डू एसईओ फेसबुक पेज, इसको अभी रहने देते हैं, ये थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, ठीक है। मैंने लिख दिया, आप रिसर्च वगैरह करें, इसको अभी मैं पेंडिंग में रखता हूँ, ठीक है। CTA बटन भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, CTA बटन कैसे लगा रहे होते हैं पेज के ऊपर। और पेज जब मैं स्ट्रक्चर कल इंशाल्लाह ताला मैं बायर पर्सोना जो आपको बताया मैंने, वो आपको आपके साथ में उस क्लास पर डिस्कशन करूँगा, और साथ साथ CTA बटन कैसे लगाते हैं, पेज को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, उस बारे में कुछ बातें कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ऐड अकाउंट वगैरह, बिजनेस मैनेजर, ये सब टॉपिक हमारा वैसे कवर हो चुका है। को मैं यहाँ पे ओके जी। अच्छा इस पे अच्छा ये पेंडिंग है हमारा एक, ये हमारा एक पेंडिंग है। ऐड अकाउंट भी पेंडिंग है, ऐड अकाउंट भी कल आपको मैं बनाना बताऊंगा बिजनेस मैनेजर के बाद, ऐड अकाउंट कैसे बनाते हैं। और
असाइन कैसे करते, लोगों को अपने बिज़नेस अकाउंट का एक्सेस कैसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और बाकी बेसिक ओवरव्यू भी, एक आपको ऐड अकाउंट के बारे में कुछ ओवरव्यू भी दे दूंगा मैं। तो कल की क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी आपकी, ठीक है। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।